हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो बेटा लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि फ्रिक्शन क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि फ्रिक्शन क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर है जिनके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि फ्रिक्शन के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं। तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की, क्या क्या फ़ायदे हैं। एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है उसका डिस्कस हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रिक्शन के फ़ायदे जो हैं, बेनिफिट्स जो हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रिक्शन से क्या क्या फ़ायदे हमें होते हैं। सबसे पहला, फ्रिक्शन की वजह से हम मूव कर सकते हैं किसी सरफेस पर बिना स्लिप हुए। ठीक है, हम चल पाते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर, तो उसमें हमारा जो फ्रिक्शन है वो बड़ी हेल्प करता है चलने में। जैसे एक स्लिपरी अगर टाइल है उसके ऊपर चलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन क्या है, ज़्यादा कम है। तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा वहाँ पर हम इजीली से मूव कर सकते हैं, है ना। और फ्रिक्शन कम होगा वहाँ हमें चलने में दिक्कत होगी। जैसे गीले फर्श के ऊपर चलने में थोड़ी दिक्कत होती है, हम फिसल सकते हैं, स्लिप कर सकते हैं क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन कम हो जाता है। लेकिन रोड के ऊपर हम इजीली चल सकते हैं, मिट्टी के ऊपर इजीली चल सकते हैं। तो जो फ्रिक्शन है वो हमें चलने में मदद करता है। तो फर्स्ट थिंग तो जो है हमारे एडवांटेजेस वो क्या है, ड्यू टू फ्रिक्शन वी कैन मूव एट ए सरफेस विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, तो फ्रिक्शन की वजह से हम चल सकते हैं। सेकंड थिंग, हम अपने नोटबुक में लिखते हैं पेंसिल की मदद से या पेन की मदद से हम नोटबुक में लिखते हैं, पेपर पे लिखते हैं। तो क्यों लिख पाते हैं हम, क्योंकि वहाँ पे पेन और जो आपकी नोटबुक का पेपर है उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। या बोर्ड के ऊपर हम चॉक की मदद से लिखते हैं या मार्कर की हेल्प से लिखते हैं, तो उसमें भी जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से ही हम लिख सकते हैं। अगर हम अपनी नोटबुक के पेज पर थोड़ा सा ऑयल डाल दें और फिर लिखने की कोशिश करें तो हम वहाँ नहीं लिख पाएंगे क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और इस वजह से वहाँ पे लिख नहीं सकते हैं। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या कर सकते हैं हम, ड्यू टू फ्रिक्शन वी कैन राइट एट पेपर with help of a pen। या write at board with help of chalk और मार्कर। ठीक है, और क्या फ़ायदे हैं, फ्रिक्शन की मदद से हम किसी चीज़ को पकड़ सकते हैं। ड्यू टू फ्रिक्शन वी कैन होल्ड एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम फ्रिक्शन की वजह से क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। तो जो व्हीकल्स है रोड पे चलते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से, ड्यू टू फ्रिक्शन ए व्हीकल मूव एट ए रोड। ठीक है, और भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं जिनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन की वजह से
मूव कर सकते हैं, या फ्रिक्शन की वजह से, जो फ्रिक्शन हमारी मदद करता है, फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, ड्यू टू फ्रिक्शन होल्ड स्क्रू इन वुड, लकड़ी के अंदर जो स्क्रू हम लगाते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से होल्ड करता है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो होल्ड नहीं कर पाएगा। तो बेटा ये सारे जो एडवांटेजेस हैं, और भी काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन हमें 4-5 एडवांटेज कम से कम पता होने चाहिए। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं जो फ्रिक्शन के हैं, जो हमारी मदद करते हैं, जो फ्रिक्शन जो है मदद करता है हमें ये काम करने में। फिर आता है डिसएडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। देखिए इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या नुकसान है। अब देखो, हम सब जूते या चप्पल पहनते हैं, कुछ समय बाद हमारे जो जूते की या चप्पल की जो सोल होती है, जो नीचे का सरफेस होता है, वो घिस जाता है ना। क्यों घिस जाता है? क्योंकि जो हम जब चलते हैं तो हमारे चप्पल के बीच में और सड़क के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से जो चप्पल की जो सोल्स होती हैं या शूज़ की जो सोल होती हैं वो घिस जाती हैं। इसी तरीके से जो गाड़ियाँ होती हैं, उन गाड़ियों के जो टायर्स होते हैं वो टायर्स भी घिस जाते हैं। किस वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। तो फ्रिक्शन डिक्रीज द लाइफ ऑफ द ऑब्जेक्ट, फ्रिक्शन डिक्रीज द लाइफ ऑफ ऑब्जेक्ट like sole of shoes, tires, etc. ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, जो मशीन्स होती हैं, उन मशीन्स के जो पार्ट्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो मशीन्स, द पार्ट्स ऑफ द मशीन्स डैमेज्ड ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है। तो फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन जो है वो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी इफेक्ट करता है। फ्रिक्शन अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे हमने साइकिल चला रहे हैं हम रोड के ऊपर, और पैडल लगाना हमने बंद कर दिए, तो क्या होगा, कुछ समय बाद उस साइकिल की जो स्पीड है वो धीरे धीरे होती जाएगी, और फिर फाइनली वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस हैं। टायर वगैरह जो है घिस जाते हैं, जूते की सोल वगैरह घिस जाती है, या जो मशीन के जो पार्ट्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, या फिर जो स्पीड है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो डिक्रीज़ हो जाती है फ्रिक्शन की वजह से। तो ये सारे फ्रिक्शन के क्या हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है। और भी काफ़ी सारे डिसएडवांटेज है डेली लाइफ में, उनके बारे में आप सोचोगे और लिखोगे नोटबुक में। तो ये तो फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस हो गए। ठीक है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं। अब बात आती है कि हम कैसे फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं और कैसे फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। तो हमारे पास टॉपिक है नेक्स्ट, मेथड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, उसके क्या क्या मेथड हैं। तो बढ़ा कैसे सकते हैं, देखिए, यदि हम क्या करें, जैसे हमारे पास जो टायर्स होते हैं, गाड़ियों के जो टायर्स होते हैं, है ना, तो उन टायर्स के किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, तो उन टायर्स को डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता है कि वो रोड के ऊपर स्लिप ना करे। तो इस एग्जांपल में देखिए, जो शूज़ हैं इनकी जो सोल्स होती हैं
या जो टायर्स हैं, तो टायर्स की ये जो आपके पास ड्रिप्स होती हैं, ये इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं टायर्स, ये आप देख रहे हैं। तो ये किस लिए ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं, ताकि सड़क के बीच में, टायर्स के बीच में फ्रिक्शन हो, जिसकी वजह से ये व्हील जो है वो स्लिप ना कर सके और ईज़िली क्या कर सके, मूव कर सके। इसी तरीके से जो कोई भी हैंडल्स होते हैं, साइकिल का हैंडल हो या फिर आपके पास बाइक का हैंडल हो, उनको थोड़ा सा खुरदरा बनाते हैं, रफ़ बनाते हैं, डॉटेड डॉटेड डिज़ाइन करते हैं। किस लिए, ताकि फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। बाइक वगैरह के जो हैंडल्स होते हैं, उनके ऊपर जो रबड़ का लगा हुआ हत्था होता है, वो आपके पास डॉटेड डॉटेड डिज़ाइन किया जाता है, ताकि ईज़िली हम उसको पकड़ सकें, वो हमारे हाथों में स्लिप ना करें। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें हम, कि द रबर ड्रिप्स ऑफ द टायर्स, द रबर ड्रिप्स ऑफ टायर्स handles are designed are very rough, उनको रफ बनाते हैं, and dotted, और डिज़ाइन टू इंक्रीज, फ्रिक्शन। ठीक है। तो जो टायर्स वगैरह होते हैं, शूज़ वगैरह, उनकी सोल्स होती है, उनको रफ डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो इजीली क्या कर सके, मूव कर सके और स्लिप ना करे। सेकंड, जैसे कई बार हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का सरफेस रफ बनाने के लिए, उसका फ्रिक्शन इंक्रीज़ करने के लिए हम सैंड पेपर का यूज़ करते हैं। सैंड पेपर जो होते हैं यूज़ किए जाते हैं, सैंड पेपर्स आर यूज्ड टू रब surface of some objects to increase फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए हम सैंड पेपर की हेल्प से क्या करते हैं, उनको रफ बनाते हैं सरफेस को। ठीक है। नेक्स्ट, किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं हम, द सोल्स ऑफ शूज़ are made very rough so that they can easily walk, so that one can easily walk on any type of floors। ठीक है। तो जूते की जो सोल्स होती हैं, उनको हम इस तरीके से बनाते हैं, उनका रफ बनाया जाता है ताकि इजीली हम किसी भी सरफेस पर क्या कर सकें, वॉक कर सकें। और आपने स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों के जूते देखे होंगे, उनके अंदर छोटी छोटी कील लगी होती है, स्पाइक्स वगैरह जो होती है, क्यों होती है, ताकि वो इजीली जो है ग्राउंड पर इजीली रन कर सके और दौड़ सकें। तो उसके लिए जो उनके शूज़ होते हैं, उनके अंदर क्या करते हैं, स्पाइक्स वगैरह लगी होती हैं। तो द स्पोर्ट्स शूज़ have spikes, due to which sportsmen can easily stand or run on ground। ठीक है। तो ये सारे जो मेथड है, ये सारे मेथड है फ्रिक्शन को बढ़ाने के। और भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं, तो हमें 3-4 पॉइंट्स नोट करने हैं ये।
तो फ्रिक्शन को बढ़ाने के एक जो मेथड्स हैं वो क्या क्या है, तो हमने सबसे पहले पढ़ा रबर ड्रिप्स ऑफ टायर्स, कि टायर्स को जो डिज़ाइन किया जाता है थोड़ा रफ डिज़ाइन किया जाता है रफली, ताकि वो इजीली क्या कर सके, मूव कर सके रोड के ऊपर। सैंड पेपर की मदद से हम ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं ताकि फ्रिक्शन जो है उनका इंक्रीज़ हो जाए। जूते की जो सोल्स होती हैं वो आपकी रफ बनाई जाती हैं ताकि हम इजीली वॉक कर सकें किसी भी टाइप के फ्लोर के ऊपर। और जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो कीलो वाले जूते पहनते हैं ताकि वो इजीली ग्राउंड पे स्टैंड कर सके और इजीली वो दौड़ सके। ठीक है, तो ये उसको इंक्रीज़ करने के, फ्रिक्शन को बढ़ाने के मेथड है। अब हम मेथड्स पढ़ते हैं टू डिक्रीज़ द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को डिक्रीज़ करने के मेथड, मेथड्स टू डिक्रीज़ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कम करने के मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रिक्शंस को कम कैसे कैसे किया जा सकता है। देखिए, हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं कैसे, यदि हम उसकी रफनेस को क्या कर दें, कम कर दें। इफ़ रफनेस ऑफ ए सरफेस डिक्रीज then friction will decrease। ठीक है, फ्रिक्शन डिक्रीज़ हो जाएगा यदि हम रफनेस को डिक्रीज़ करते हैं। सेकंड जो है कि हम जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको, जैसे हम क्या नाम है, एक स्पोर्ट्स खेलते हैं जो क्या नाम है, कैरम बोर्ड होता है। तो कैरम बोर्ड में जो गोटियाँ होती हैं फ्रिक्शन की वजह से उनका मूवमेंट कम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, कैरम बोर्ड के जो बोर्ड होता है उस बोर्ड के ऊपर हम पाउडर डाल देते हैं। पाउडर डालने से वो सरफेस क्या हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। और जो हमारी गोटियाँ होती हैं तो वो ईज़िली क्या कर सकती हैं, फिर मूव कर सकती हैं। तो बाय अप्लाइंग द पाउडर ऑन द सरफेस, ऑफ कैरम बोर्ड, पाउडर डाल के भी हम फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, लुब्रिकेंट्स या ऑयल्स वगैरह का यूज़ करके, बाय अप्लाइंग लुब्रिकेंट्स और ऑयल। किसी सरफेस पर यदि हम लुब्रिकेंट्स लगा दें, लुब्रिकेंट्स जैसे ग्रीस वगैरह होती है ना, जैसे साइकिल वगैरह में या गाड़ियों में या बाइक वगैरह में, इन सब में लुब्रिकेंट्स यूज़ किए जाते हैं व्हील्स के अंदर ताकि वो इजीली जो है वो रोटेट कर सके, तो फ्रिक्शन जो है वो उनका कम हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी सरफेस के ऊपर ऑयल वगैरह डाल देते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है। और जो बॉल बेयरिंग्स होती हैं, बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग्स, बॉल बेयरिंग्स का भी यूज़ करके हम फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। देखिए इन एग्जांपल्स में जैसे ये बच्चे कैरम बोर्ड खेल रहे हैं तो कैरम बोर्ड के ऊपर हम क्या कर देते हैं, पाउडर डाल देते हैं। तो पाउडर डालने से क्या होता है, वो जो गोटियाँ हैं वो इजीली मूव कर सकती हैं। ये इस टाइप की हमारी बॉल बेयरिंग्स होती हैं जिनकी वजह से फ्रिक्शन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये बॉल बेयरिंग्स हमारे फैंस के अंदर या फिर हमारी जो बाइक वगैरह होती है, गाड़ियाँ होती हैं, उन सब में यूज़ की जाती हैं। तो ये भी जो है फ्रिक्शन को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है फ्रिक्शन को डिक्रीज़ करने के मेथड्स हैं। क्या क्या करके हम कम कर सकते हैं, सरफेस की रफनेस को कम कर दें, या सरफेस के ऊपर हम पाउडर वगैरह डाल दें, या सरफेस पे हम लुब्रिकेंट्स या ऑयल वगैरह डालें, या हम बॉल बेयरिंग का यूज़ करके फ्रिक्शन की वैल्यू को कम कर सकते हैं, जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इजीली मूव कर सकता है। इसके बाद में आता है हमारे पास कौन कौन से जो टाइप्स हैं, फ्रिक्शन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन के जो टाइप्स हैं
types of friction. तो फ्रिक्शन के टाइप्स में हमारे पास सबसे पहला जो टाइप्स आता है दैट इज़ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, देखिए इसमें देखो, इसमें हमारे पास तीन, इस डायग्राम में तीन चीज़ें दिखा रखी हैं। पहले नंबर पे स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरे नंबर पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन और तीसरे नंबर पे रोलिंग फ्रिक्शन। तो तीन तरह के फ्रिक्शन होते हैं। तो सबसे पहला जो फ्रिक्शन का जो टाइप है दैट इज़ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, देखिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक जगह रेस्ट में होता है, स्टेशनरी कोई ऑब्जेक्ट है और जो सरफेस, जिस सरफेस के ऊपर वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जैसे हमारे पास इसमें फर्स्ट जो डायग्राम में फर्स्ट केस है, यहाँ पर ये एक बॉक्स है, एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो सरफेस पे रखा हुआ है तो इसका कोई मोशन नहीं हो रहा है, नो मोशन। नो मोशन का मतलब क्या है कि ये ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है, ठीक है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट is at rest, then friction between object and surface is static friction। जब कोई ऑब्जेक्ट एक जगह रेस्ट में होता है तो उस ऑब्जेक्ट के बीच में और सरफेस के बीच में यहाँ ये जो फ्रिक्शन लग रहा है, ये जो फ्रिक्शन है, दिस फ्रिक्शन इज स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक जगह रेस्ट में होगा तब उस ऑब्जेक्ट के बीच में और सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन होगा, उस फ्रिक्शन को हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पर जैसे ये ऑब्जेक्ट है सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो एग्जाम्पल में हम लिख देंगे इसमें ए बॉक्स प्लेस्ड एट ए सरफेस। ठीक है। सेकंड टाइप का जो फ्रिक्शन है दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, तो सेकंड एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पर क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। इसका जो मोशन है कैसा मोशन है, स्लाइडिंग मोशन है। तो ये जो फ्रिक्शन होगा दिस इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट slide at a surface, then friction between object and surface is sliding friction। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास से फ्रिक्शन होगा वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। तो इसमें एग्जांपल लिख देंगे कि एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइड, एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग एट ए सरफेस। ठीक है। और जो लास्ट तरह का जो फ्रिक्शन है दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट रोल्स एट ए सरफेस, then friction between
object and surface is rolling friction. तो यहाँ थर्ड केस में देखिए, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है, ये बॉल है कोई, ये बॉल रोल कर रही है, तो रोलिंग मोशन है, तो यहाँ ये जो फ्रिक्शन होगा, दिस इज़ रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसमें हम एग्जांपल में लिख देंगे कि एक बॉल है, रोल कर रही है किसी सरफेस के ऊपर, तो उस बॉल के बीच में, सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन होगा, ए बॉल रोल्स एट ग्राउंड। तो यहाँ इस बॉल के बीच में और सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो कैसा होगा, रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये तीन तरह के फ्रिक्शन होते हैं। पहला हमने पढ़ा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट एक के सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो सबसे फर्स्ट स्टैटिक फ्रिक्शन। जब कोई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है एक सरफेस के ऊपर, तब उसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकंड हमने पढ़ा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जब एक ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर स्लाइड करेगा। और तीसरा हमने पढ़ा रोलिंग फ्रिक्शन, जब एक ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर रोल करेगा। तो बात करें हम तीनों में कि तीनों में से सबसे ज़्यादा कौन सा फ्रिक्शन होता है, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्शन होता है वो आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। इससे कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये हमारे तीन टाइप हो गए फ्रिक्शन के। तो फ्रिक्शन जो, तो आज हमने इसमें पढ़ा कि फ्रिक्शन के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इन सब के बारे में। सबसे पहले हमने एडवांटेजेस पढ़े कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं फ्रिक्शन के। ठीक है, सबसे फर्स्ट एडवांटेजेस हमने पढ़ा क्या क्या फ़ायदे हैं, फिर हमने डिसएडवांटेजेस पढ़ा क्या क्या नुकसान हैं, फिर हमने कैसे फ्रिक्शन को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, फ्रिक्शन को कैसे डिक्रीज़ किया जा सकता है, और फ्रिक्शन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने आज इसमें पढ़ी हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें नोटबुक में अपनी नोट करनी। ठीक है, तो आज के लिए आपका इतना है।